हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था ऐसा। तो इसकी कोई फिगर हमें नहीं दी हुई थी। मैंने ये उसकी जो जो भी क्वेश्चन था मैंने उसकी हेल्प से इसको बना लिया। ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है और ये ए बी पैरेलल क्या है, सी डी है। और इसके जो डायगोनल हैं मतलब ए सी और बी डी ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना था कि उसने खुद ही बोला था मैं ये ए ओ जो है अपॉन में बी ओ इक्वल टू में सी ओ अपॉन में डी ओ, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो ए ओ अपॉन में बी ओ देन सी ओ अपॉन में डी ओ, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं कंस्ट्रक्शन क्या करनी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हमें क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी एक लाइन के पैरेलल इस लाइन को बनाना है जो कि पॉइंट ओ से जाएगी। तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके कंस्ट्रक्शन कर लिया मैंने, तो ये इसके पैरेलल बना लिया। तो मैं इसको एम नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब देखें हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, हमने बीपीटी थ्योरम इससे पहले करी थी। तो अब हम कैसे करने जा रहे हैं कि जो भी हमें चीज़ें दी हुई हैं उसको गिवन कर लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। देन और कुछ तो दिया नहीं है हमें। तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू में सी ओ अपॉन में डी ओ। तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे हम। प्रूफ में देखो मैंने अभी भी आपके सामने एक कंस्ट्रक्शन की है, ये वाली। तो मैं बता दूंगा कि ओ एम पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है हमारी ओ एम पैरेलल टू है ए बी। ठीक है, ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम बता देंगे कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन आया है। अब देखते हैं हम, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल देख इस वाले ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी बी ट्रायंगल में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह दिखाई देगा। ट्रायंगल हमारा ये वाला है। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो ये ट्रायंगल है हमारा। तो हम बता देंगे कि इन ट्रायंगल कौन से वाले में, ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में एम ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, देखो हमने ओ एम को इसके पैरेलल बनाया है और ये इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल ही हैं। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये तो इसके पैरेलल है ही। तो हम इस वाले ट्रायंगल में पहले ले रहे हैं ए डी एम में, और या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले इस वाले ट्रायंगल को ले लें, लेकिन मैं पहले इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ। ठीक है, ए डी एम ट्रायंगल ले रहे हैं हम, और एम ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ये हमारा ए डी बी। ठीक है, ए डी बी, तो एम ओ पैरेलल है ए बी के, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, देखो अब ये इसके पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डी एम अपॉन में एम ए। ठीक है, तो डी एम अपॉन में एम ए, तो डी ओ अपॉन में बी ओ लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो डी डी ओ अपॉन में बी ओ, और डी एम अपॉन में एम ए या ए एम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको ले लेते हैं फर्स्ट। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हम इसको बता देंगे। ये वाला क्या होगा हमारा कि ए लाइन, ठीक है, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, थ्योरम कौन सी है हमारी 6.1, उसी से हुआ है। ठीक है, ये आपको पूरी लिखनी है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाले में ले लेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं। देखो ये जो मैंने रेड रेड वाला किया था ये तो हम ले चुके हैं, अब मैं ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, इसको जो ब्लू कर रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल हमारा। ठीक है, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ।
अब मैं बताऊंगा कि जो ये एम ओ है वो ए बी के पैरेलल है, लेकिन ए बी पैरेलल किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये मुझे, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको, ए डी सी, एम ओ पैरेलल सी डी है, ठीक है। तो एम ओ पैरेलल किसके, सी डी के। ये क्यों है मैं बता दूंगा कि जो हमारा ओ एम है वो पैरेलल किसके है, ए बी के हैं, और वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो देखो अब ये जो मेरा ट्रायंगल है ये वाला, इसमें डी एम अपॉन में एम ए इजिकल टू, मैं डी एम के अपन कह रहा हूँ सी ओ और ए ओ, सी ओ और ए ओ ले रहा हूँ, इसको सेकंड ले लेंगे। और थ्योरम कौन सी है हमारी, 6.1, ठीक है। लेकिन आपको ये थ्योरम पूरी लिखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया हमारा, डी एम अपॉन में एम ए इक्वल टू डी ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में ए ओ, ये आ गया। अब देखो ये तीनों के रेशियो आपस में बराबर है, तो मैं इन दोनों को रेशियो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता, इनको बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में ए ओ। तो अब आप देखेंगे कि ये डी ओ, देखो हमें ये हमारा ये आ गया, ठीक है। लेकिन देखो ध्यान से देखेंगे तो हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ। तो यहाँ पर जरा देखना, मैंने यहाँ पर लिख लिया था ये वाला, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ए ओ के नीचे बी ओ, तो ए ओ के नीचे बी ओ, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये मैं रफ में करके दिखाता हूँ। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है 2/3 इक्वल टू 4 या फिर ऐसे देखो ये m/y लिखा हुआ है और ये x/a लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x इंटू वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m इंटू ए हो जाएगा। तो अब इनको my की जगह मैं इनके नीचे भी तो ले सकता हूँ, देखो ना, अब ये xy इक्वल टू ma हो गया है। तो पहले मेरा my था, तो मैं m को ऊपर की जगह नीचे भी तो ले सकता हूँ, वो भी x के नीचे, तो x/m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a/y हो जाएगा। देखो अब ये चेंज हो गया ना, देखो ये और ये हो गया ना अलग अलग। तो ऐसे ही मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको ले जाऊँगा ए ओ को ऊपर, तो ये हो जाएगा ए ओ मेरा ऊपर और बी ओ मेरा नीचे रहेगा, ठीक है। सी ओ यहीं पर ही है और डी ओ को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at point O such that AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। शो दैट करो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ABCD क्या है हमारे पास, एक ट्रेपेजियम, हमें से प्रूव करना है। तो बेसिकली हमें जो क्वेश्चन हमने ये पहले वाला किया था, 9th क्वेश्चन किया था, देखो ये 9th क्वेश्चन जो किया था इसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था और ये प्रूव करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या है, ये दिया हुआ है, कह रहा है इसको ट्रेपेजियम प्रूव करो, मतलब ये क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है। तो मैंने इसको इसी फिगर के लिए नहीं, मैंने दूसरा फिगर बना लिया इसका, ठीक है। ये हमने फिगर बना लिया और इसमें भी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो बस क्वेश्चन इतना सही है कि बस डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ABCD के कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये रहा वो, और इसके जो ये है ये बाइसेक्ट करते हैं कि वो सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और हमें ये कुछ दिया हुआ है ये वाली चीज़, अगर इसको ये प्रूव कर दो कि ट्रेपेजियम है ये। तो देखो कैसे करेंगे। अब हम पहले एक काम कर लेते हैं, पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इसको एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का दिखा रहे हैं। तो हम क्या दिखा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हम किसी एक साइड के पैरेलल दिखा देंगे। हम दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ ये जो CD है मैं इसके पैरेलल दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप AB को पैरेलल करके भी दिखा सकते हैं, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं उसको, ठीक है। मैं इसको M ले रहा हूँ फिर से। अब देखो मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया यहाँ पर, और वो क्या हो गई है कि मैंने MO को क्या कर दिया यहाँ पर इसके CD के पैरेलल बना लिया। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मुझे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मुझे दिया हुआ है AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है मुझे,
टू प्रूव करना है मुझे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। और प्रूफ में देखो क्या करेंगे, प्रूफ में कर रहे हैं। प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने किए एम ओ पैरेलल टू सी डी कर दिए। अब करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ में देखो क्या करेंगे, जो मुझे ये दिया हुआ था ना, सबसे पहले देखो ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। देखो मुझे जो मिल गया था ना, वो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसे आया था। तो इससे पहले वाले जो मेरे पेज थे, मतलब क्वेश्चन था, उसमें क्या आया था, वो कुछ ऐसा आया था कि ये जो ए ओ अपॉन बी ओ की जगह ये ए ओ क्या था, ये डी ओ इसके ऊपर था। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया था। सबसे पहले मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, मैं ए ओ को नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ओ अपॉन में बी ओ, और इक्वल टू में आ जाएगा मेरा, जब डी ओ अपॉन ए, तो ये आ जाएगा सी ओ अपॉन में ओ, सॉरी डी ओ, ठीक है। मैंने ये ले दिया, डी था, डी ओ ऐसे कर दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बना के ऐसे बना दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा ये मैंने कैसे चेंज किया था इनको मल्टीप्लाई करा के, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब मुझे इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो जानो कि हमने क्या कर दिया था, देखो अब हमने देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं और अच्छी तरह दिखेगा। ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ए डी सी। और ये हमारे क्या बना रखी है, पैरेलल बना रखी है, किसके, सी डी के। तो हम बताएंगे इन ट्रायंगल ए डी सी और एम ओ जो है, सॉरी दिख नहीं रहा था, इन ट्रायंगल ए डी सी एम ओ जो है पैरेलल किसके है, सी डी के। ये बाय कंस्ट्रक्शन आया, ऊपर लिखा हुआ मैंने। अब ये दोनों पैरेलल, का मतलब क्या है, ये मिलना चाहिए मुझे डी एम अपॉन में ए एम, ठीक है, डी एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू, अब डी एम का रेशो किसके बराबर होगा, सी ओ ए ओ, ऐसा, ठीक है। अब ये देखो जब ये आ गया, ये किससे आया है, ये फर्स्ट आ गया हमारा बाय थ्योरम 6.1, ठीक है। ये आपको थ्योरम पूरी लिखनी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, थ्योरम एग्जाम में पूरी लिखनी है, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये वाली अगर मैंने ये इसके पैरेलल बनाई थी और ये कुछ ऐसा आ गया है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इससे पहले वाला जो था सी ओ अपॉन में डी ओ था, तो हमने एक गलती कर दी यहाँ पर। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो डी ओ को तो उधर ले गए, लेकिन ए ओ को नीचे लिखा ही नहीं, तो ये ए ओ है हमारा, ठीक है। मतलब ये इसकी जगह था, ये इसकी जगह गया था, तो डी ओ को तो मैं ऊपर ले गया था, डी ओ अपॉन बी ओ, लेकिन सी ओ के नीचे ए ओ तो आया नहीं, ए ओ रखा था, यहाँ पर मैं डी ओ लिख दिया गलती से, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अब देखो डी एम अपॉन में ए एम इक्वल टू सी ओ अपॉन में ए ओ है, ठीक है। बट सी ओ अपॉन में जो ए ओ है वो किसके बराबर है, देखो सी ओ अपॉन में ए ओ, वो तो डी ओ अपॉन बी ओ के बराबर है, तो डी ओ अपॉन में बी ओ के बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अब देखो जरा ध्यान से, ये जो है मेरा, ये तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी एम अपॉन में ए एम, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये डी एम पर सी ओ के बराबर है, लेकिन ये तो इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में रेशो बराबर आ गया। यानी कि डी एम अपॉन में ए एम जो है वो सी ओ अपॉन में ए ओ तो है ही। देखो डी एम अपॉन में ए एम, ठीक है। ये देखो ये वाला डी एम अपॉन में ए एम, डी एम अपॉन में ए एम, ये किसके बराबर है, बी ओ अपॉन में डी ओ आ रहा है। देखो बी ओ अपॉन में डी ओ भी आ रहा है, ठीक है, इसका रेशो भी, और सी ओ अपॉन में ए ओ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों आपस में रेशो बराबर होने की वजह से ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन बनाई थी, तो ये तो इसके अपने आप ही पैरेलल हो गई, ठीक है, इनवर्स ऑफ बीपीटी। तो हम क्या बताएंगे कि देयरफॉर डी एम जो है अपॉन में ए एम, ये किसके बराबर बन रही है, ये बन रही है डी ओ अपॉन में बी ओ बाय कन्वर्स ऑफ
6.1 थ्योरम, ठीक है, लेकिन आपको ये पूरी लिखनी है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, जब ये बन गया तो हम बता सकते हैं कि हैंस जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, और वो पैरेलल किसके है, एम ओ के। सो अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम।